नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको मां दुर्गा के चौथे रूप मां कूष्मांडा के बारे में बताने जा रहे हैं। मां कूष्मांडा को सृष्टि की आरंभकर्ता माना जाता है, जिन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। इनकी उपासना से हमें असीम सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मां कूष्मांडा की उत्पत्ति, स्वरूप, पूजा विधि और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं, जो आपके जीवन को भी मंगलमय बना सकती हैं। तो आइए मां कूष्मांडा की महिमा को समझते हैं और उनसे जुड़ी हर जानकारी को विस्तार से जानते हैं। मां कूष्मांडा को नवरात्रि के चौथे दिन विशेष रूप से पूजा जाता है, क्योंकि यह दिन उनके दिव्य रूप और अनंत शक्तियों को समर्पित है। उनका नाम 3 महत्वपूर्ण शब्दों से बना है। कू का अर्थ है छोटा, शुं का अर्थ है ऊर्जा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। इसका गहरा तात्पर्य यह है कि मां कूष्मांडा ने अपनी छोटी सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। यह ब्रह्मांडीय सृजन का सबसे रहस्यमय और अलौकिक रूप है, जो यह दर्शाता है कि जब सभी दिशाओं में केवल अंधकार और शून्यता थी, तब एकमात्र मां कूष्मांडा की ऊर्जा से संसार अस्तित्व में आया। मां कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके 8 दिव्य हाथ हैं। इन 8 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए होते हैं, जो उनके शक्ति, सुरक्षा और ज्ञान के प्रतीक हैं। मां अष्टभुजा रूप में हर दिशा से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। मां कूष्मांडा की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब सृष्टि में चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था। उस समय न कोई जीवन था, न प्रकाश की कोई किरण। जब समस्त सृष्टि शून्य और अंधकारमय थी, तब मां कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से इस संसार का निर्माण किया। उनकी यह मुस्कान न केवल प्रकाश लेकर आई, बल्कि जीवन और सृष्टि का आरंभ भी उसी से हुआ। इसलिए उन्हें आदिशक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि संसार की सृष्टि और उसका आरंभ उन्हीं से हुआ है। मां कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली है, जिसे उनकी अष्टभुजाओं के माध्यम से दर्शाया जाता है। उनके 8 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र और पवित्र वस्तुएं धारण हैं, जो उनकी अनंत शक्तियों और उनके भक्तों के प्रति उनकी कृपा का प्रतीक हैं। हर हाथ में धारण की गई वस्तु का अपना एक विशेष महत्व है। मां कूष्मांडा के एक हाथ में कमंडल है, जो त्याग और तपस्या का प्रतीक है। दूसरा हाथ धनुष थामे हुए है, जो उनकी शक्ति और उनके अनंत सामर्थ्य का प्रतीक है। तीसरे हाथ में बाण है, जो शत्रुओं का नाश करने और अज्ञानता का अंत करने का संकेत है। चौथे हाथ में कमल का फूल है, जो पवित्रता, दिव्यता और शांति का प्रतीक माना जाता है। 5वें हाथ में अमृत कलश है, जो अमरता और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। छठे हाथ में जपमाला है, जो ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाली शक्ति का संकेत देती है। 7वें हाथ में गदा धारण की गई है, जो बुराइयों के विनाश का प्रतीक है। और 8वें हाथ में चक्र है, जो समय और सृष्टि के चक्र को संचालित करने का प्रतीक है। यह दिखाता है कि मां के हाथों में ही समय का नियंत्रण है। मां कूष्मांडा सिंह पर सवार होती हैं, जो साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। यह सिंह उनके शौर्य और पराक्रम को दर्शाता है, और यह भी इंगित करता है कि वे अपने भक्तों की हर विपत्ति से रक्षा करने में सक्षम हैं। मां अपने भक्तों को ज्ञान, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं, जिससे उनका जीवन खुशहाल और सफल हो जाता है। उनके इस दिव्य स्वरूप की आराधना से भक्तों को न केवल भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की विशेष पूजा की जाती है, जो उनके अनंत आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर होता है। इस दिन मां की पूजा पूरी भक्ति और विधि विधान के साथ की जाती है, ताकि उनकी कृपा से भक्तों का जीवन मंगलमय हो सके। मां कूष्मांडा को सफेद फूल, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सफेद फूलों का अर्पण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सफेद रंग मां कूष्मांडा को अत्यंत प्रिय है। यह रंग शांति, पवित्रता और शीतलता का प्रतीक है। इसलिए सफेद वस्त्र धारण करके उनकी पूजा करना भी शुभ माना जाता है, जिससे भक्त मां की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मां कूष्मांडा को विशेष रूप से मालपुए का भोग अर्पित किया जाता है। मालपुए का भोग मां को अत्यधिक प्रिय होता है, और इसे अर्पित करने से वे अति प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि इससे भक्तों को स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती के श्लोक मां की महिमा का गुणगान करते हैं और उनके स्वरूप, शक्तियों और उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन करते हैं। इस पाठ के माध्यम से भक्त मां कूष्मांडा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन के हर संकट से छुटकारा पा सकते हैं।
पूजा के अंत में मां से अपने परिवार, समाज और देश की समृद्धि और सुरक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। मां की आराधना से जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनता है। मां कूष्मांडा का महत्व केवल धार्मिक आस्था में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। उनकी कृपा से न केवल रोगों का नाश होता है, बल्कि भक्तों को लंबी और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति भी होती है। जब भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करते हैं, तो उनकी सभी समस्याएं और दुख पल भर में दूर हो जाते हैं। मां कूष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति के समस्त दुख, रोग और दरिद्रता का नाश होता है। यह विश्वास किया जाता है कि मां अपने भक्तों को न केवल स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, बल्कि उन्हें धन और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का संचार होता है, जिससे वे अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मां कूष्मांडा की उपासना से यह मान्यता है कि मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं। चाहे वह व्यवसाय हो, शिक्षा हो या कोई अन्य महत्वाकांक्षा, मां की कृपा से सभी कार्य में सफलता प्राप्त होती है। भक्तों की मेहनत और मां की कृपा का संगम उनकी सफलता की कुंजी बनता है। अंत में यह भी कहा जाता है कि मां कूष्मांडा की आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे अपने भक्तों को आत्मज्ञान और आत्मा की मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करती हैं, जिससे भक्त इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मां कूष्मांडा की पूजा को जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है और उनकी उपासना से भक्तों को अपार लाभ और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मां कूष्मांडा से जुड़ी एक प्रमुख और अत्यंत प्रेरणादायक कथा है, जो उनकी दिव्यता और सृष्टि में उनकी भूमिका को दर्शाती है। जब संसार में कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार का साम्राज्य था, तब मां ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। यह मुस्कान न केवल प्रकाश लाई, बल्कि जीवन और सृष्टि का आरंभ भी किया। कथा के अनुसार जब कोई जीवन का संकेत नहीं था और सब कुछ खाली था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी अद्वितीय शक्ति से सृष्टि का निर्माण किया। उन्होंने सूर्य के प्रकाश को प्रकट किया, जिससे सृष्टि में ऊर्जा और जीवन का संचार हुआ। यह माना जाता है कि मां कूष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं और उनकी ऊर्जा से ही सूर्य के देवता को जीवन शक्ति प्राप्त होती है। उनकी इस अद्भुत शक्ति के कारण सूर्य के प्रकाश में भी मां की छवि विद्यमान होती है, जो हमें अपने जीवन में दिशा और प्रेरणा देती है। इसलिए उन्हें सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। उनका यह स्वरूप और उनकी ऊर्जा न केवल सूर्य को प्रज्वलित करती है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को जीवन और प्रकाश देती है। मां कूष्मांडा की यह कथा हमें यह सिखाती है कि एक छोटी सी मुस्कान और सच्ची इच्छा से हम न केवल अपने जीवन को, बल्कि समस्त संसार को बदल सकते हैं। उनका यह दिव्य स्वरूप और उनके द्वारा किया गया सृजन हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपनी क्षमता को पहचानें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े। मां कूष्मांडा को विशेष रूप से मालपुए का भोग प्रिय है। यह एक मीठा पकवान है, जिसे नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से तैयार किया जाता है। जब भक्त मां की पूजा में मालपुए का प्रसाद अर्पित करते हैं, तो मां अत्यंत प्रसन्न होती हैं। यह विश्वास किया जाता है कि इस भोग को अर्पित करने से मां अपने भक्तों को बुद्धि और यश का आशीर्वाद देती हैं। मालपुए का यह भोग केवल स्वादिष्ट नहीं है, बल्कि यह मां की कृपा का प्रतीक भी है, जो भक्तों के जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। मां कूष्मांडा की उपासना से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। उनकी आराधना करने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। जब भक्त मां कूष्मांडा का ध्यान करते हैं, तो उनके आशीर्वाद से भय, निराशा और मानसिक अशांति दूर होती है। मां की कृपा से मनुष्य का आत्मबल मजबूत होता है, जिससे वे जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं। उनकी उपासना से जो व्यक्ति संकल्प करता है, उसे सफलता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मां कूष्मांडा का आशीर्वाद धन धान्य और वैभव में वृद्धि करता है, जिससे भक्तों के जीवन में खुशियों का संचार होता है। इस प्रकार मां कूष्मांडा की उपासना जीवन को सकारात्मक दिशा में अग्रसर करती है और भक्तों को हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। उनकी आराधना से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होता है। मां कूष्मांडा को ब्रह्मांड की सृजनकर्ता माना जाता है। उनका नाम इस बात का संकेत देता है कि उन्होंने अपने दिव्य शक्तियों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और उसकी संरचना की। मां कूष्मांडा की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो उसकी मानसिकता को सकारात्मक बनाता है और उसके जीवन में स्थिरता लाता है। जब भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करते हैं, तो वे न केवल बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन भी प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। यह दिन मां की अनंत शक्तियों और उनकी कृपा का प्रतीक है।
इस दिन माँ की पूजा करने से जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। भक्तों का विश्वास है कि माँ कूष्मांडा की कृपा से व्यक्ति के जीवन में हर क्षेत्र में प्रगति होती है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। इस प्रकार माँ कूष्मांडा की उपासना करने से हमें न केवल शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि हमें आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी मिलता है। माँ की कृपा से व्यक्ति अपनी परेशानियों का सामना कर सकता है और जीवन की चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर सकता है। उनकी आराधना से हमें एक नई दिशा और ऊर्जा मिलती है, जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करती है। यह नवरात्रि का पर्व माँ कूष्मांडा की कृपा के माध्यम से हमारे जीवन को सकारात्मक और आनंदमय बनाने का अवसर प्रदान करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी पा सकें। हम जल्द ही और भी रोचक और गहरे विषयों पर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। अगली बार हम आपको और भी गहरे आध्यात्मिक विषयों पर जानकारी देंगे। तब तक जुड़े रहें और धर्म की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनें।